हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी वॉरियर्स वर्सेस मुंबई इंडियन वुमेन के बीच जो वुमेन्स प्रीमियर लीग का 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, दोनों टीम्स इस सीजन एक एक मुकाबला खेल चुकी है आमने सामने, और उस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स की टीम बाजी मारी थी। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है और कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये मुकाबला दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी बिल्कुल फ्री में। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 2 मुकाबला जीती है और चेस करते हुए 5 मुकाबला जीता गया है। और जो पिछला मुकाबला खेला गया दोस्तों इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पिछला मुकाबला में ही दिल्ली वुमेन ने 192 रन का हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ था। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 140 के आसपास देखने को मिलेगा, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 91 रन का है। और दोस्तों जो 7 मुकाबले खेले गए हैं उनमें से दोस्तों 5 मुकाबला यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच रहा है। सॉरी दोस्तों 6 मुकाबला, और 1 मुकाबला दोस्तों जो कि इसी सीजन का है वो दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच रहा है। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों इस सीजन आपको हाई स्कोरिंग मैच जरूर देखने को मिलेगा। रिसेंट के दोस्तों जो 4 मुकाबले हुए हैं उसमें से 1 मुकाबला अभी तक दिल्ली कैपिटल इस ग्राउंड पर जीती है 29 रन से, और उस मुकाबले में मुंबई की टीम ही दोस्तों टारगेट को चेज नहीं करने पाई थी। अब बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 4 मुकाबले हुए हैं दोस्तों वुमेन्स का इस ग्राउंड पर, उसमें से फास्ट बॉलर को मिला है 24 विकेट और स्पिनर्स को मिला है 21 विकेट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो या चाहे सेकेंड इनिंग। देख सकते हैं कि दोस्तों फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर दोनों को यहाँ पर मदद मिलते हुए दिख रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर और रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच दोस्तों अभी तक पूरे वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में 3 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें से यूपी वॉरियर्स की टीम 2 बार जीती है और मुंबई इंडियन वुमेन की टीम मात्र 1 बार। और इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला जो खेला गया, इस मुकाबले में दोस्तों यूपी वुमेन्स की टीम बहुत ही शानदार 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। और पिछले साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला जो हुआ था उसमें से एक मुकाबला मुंबई जीती थी और एक मुकाबला यूपी वॉरियर्स। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल दोस्तों यूपी वॉरियर्स की टीम उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। अभी तक 5 में से मात्र 2 ही मुकाबले जीती है रिसेंट में, देख सकते हैं। और पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन से। और वहीं मुंबई वुमेन की बात करें तो इनका भी दोस्तों पिछला सीजन की मतलब इस सीजन की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, 3 मुकाबला जीते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों पिछला मुकाबला इसी ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल वुमेन से हार कर आ रहे हैं। अब दोस्तों ये तो होगी यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स की टीम की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको एलिसा हेली ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, कैप्टन भी है और विकेट कीपर बैट्समैन भी है। तीसरे नंबर पर किरण नवगीर, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर चमारी, उसके बाद चौथे नंबर पर ग्रेस हैरिस जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार फॉर्म में है। फिर श्वेता सेरावट, उसके बाद दोस्तों दीप्ति शर्मा, पूनम खेमनेर, उसके बाद सोफी इलास्टोन, उसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़, फिर अंजलि सरवानी और यहाँ पर सईमा ठाकुर। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 यूपी वॉरियर्स की इस मुकाबले में। भले ही पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार 2 मुकाबले जीते थे, तो कम ही चांसेस है कि बदलाव होगा। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनर की बात करें तो एलिसा हेली बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में दोस्तों 55 रन की शानदार पारी खेली है, और उससे पहले 33 रन की 2 मुकाबले में शानदार पारी खेली है। तो इनको आपको अपनी टीम में लेकर चलना है और आप इनको वाइस कैप्टन तक बना सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में। फिर किरण नवगीर की बात करें तो दोस्तों अभी तक इन्होंने जो 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से दोस्तों पिछले मुकाबले में तो 18 रन की पारी खेली थे, लेकिन एक मुकाबले में 57 रन की अर्ज तक ये पारी खेल चुकी हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो दोनों ओपनर्स आप लोगों के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट भी कर रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों तीसरे ओपनर की।
सॉरी दोस्तों, जो फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने अतुपथु की, तो पिछले मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था। 8 रन ही बनाने पाई थी और बॉलिंग से विकेट नहीं मिली थी। और उससे पहले बात करें तो 17 रन ही बनाने पाई थी और बॉलिंग से विकेट नहीं मिली थी। तो इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं और ग्रैंड लीग में मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। एक मुकाबले में 46 रन बनाए थे और उससे पहले 2 विकेट ली थी। ग्रेस हैरिस की बात करें तो इस सीजन का परफॉर्मेंस इनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। पहले मुकाबले में 38 रन 1 विकेट ली थी, फिर दूसरे में 17 रन, फिर 38 रन नॉट आउट पारी खेली थी, फिर 260 रन। भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप रही हो, 5 रन ही बनाने पाई हो और विकेट ना मिला हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस मुकाबले में। और यहाँ पर एस शेरावत की बात करें तो दोस्तों लगातार 2 मुकाबले से फ्लॉप चल रही हैं। उससे पहले 45 रन 31 रन 34 रन की पारी खेली है। तो लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप होने का कारण इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप लोग इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, तो आपको इनको लेकर ही चलना है, चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। पिछले मुकाबले में 33 रन और 1 विकेट ली थी, तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। तो ये आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली हैं। दोस्तों जो टॉप के 6 प्लेयर हैं, 6 में से दोस्तों एलिसा हेली और किरण नवगीर आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट रहेंगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं तो दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब लो ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पूनम खेमनर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी तो खेली थी, लेकिन ज़्यादातर इनको उतना मौका नहीं मिला है। तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बॉलिंग से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इस इलेस्टॉन की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और उससे पहले दोस्तों इन्होंने पिछले मुकाबले में तो 1 विकेट लिया, उससे पहले 3 विकेट ले चुकी हैं। तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। इनका बहुत ही शानदार रिकॉर्ड भी है मुंबई के खिलाफ। अंजलि शेरवानी की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए उतना कंटिन्यूस इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है और अभी तक 5 मुकाबले में 3 ही मुकाबले में विकेट मिला है। और राजेश्वरी गायकवाड की बात करें तो इनको भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए। और यहाँ पर सईमा ठाकुर की बात करें तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई हैं इनका रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्लेयर के मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। इनमें से अगर कोई भी खेलता है तो यहाँ पर आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं और मैं आपको टेलीग्राम पर तो शेयर कर ही दूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियन वुमेन की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको यष्टिका भाटिया ओपनिंग करते दिखेंगे मैथ्यूज के साथ, फिर तीसरे नंबर पर एन स्कीवियर ब्रंट, फिर हरमनप्रीत कौर पिछले मुकाबले में वापसी कर चुकी हैं, फिर अमेलिया केर और अमनजोत कौर, फिर पूजा वस्टाकर, फिर यहाँ पर एस साजना, फिर उसके बाद बात करें तो एच काजी, फिर यहाँ पर एस इस्माइल और यहाँ पर एस इसाकी। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 मुंबई इंडियन की। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर पर नज़र डालें तो दोस्तों इधर से भी दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। एच मैथ्यूज़ की बात करें तो दोस्तों लगातार हर मुकाबले में शानदार बैटिंग और बॉलिंग कर रही हैं। बॉलिंग से तो दोस्तों उतनी महंगी साबित नहीं हो रही है, विकेट भी इनको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी तक जो ये 5 मुकाबले खेली हैं, पहले मुकाबले में तो फ्लॉप रही थी, उसके बाद 7 रन 1 विकेट, फिर 55 रन विकेट नहीं मिला, फिर 26 रन भी विकेट नहीं मिला और पिछले मुकाबले में भी 29 रन बनाई, लेकिन इसी ग्राउंड पर विकेट नहीं मिला। तो ये भी कंटिन्यूअस एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो इनको भी आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। और अगर आप लोग 6 और 7 टीम बना रहे हैं ग्रैंड लीग की, तो एक टीम में इनको कैप्टन भी कर सकते हैं। और वहीं यष्टिका भाटिया की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन है और इस सीजन दोस्तों पहले ही मुकाबले में 57 रन की पारी खेलकर ये साबित कर चुकी हैं कि अच्छे फॉर्म में हैं। तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है दोस्तों। हाँ, बात करें मिडिल ऑर्डर से तो एन स्कीवियर ब्रंट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। जैसे ग्रेस हैरिस दोस्तों यूपी वॉरियर्स की तरफ से हैं, उसी तरह इधर से एन स्कीवियर ब्रंट हैं। भले ही पिछले मुकाबले में दोनों ऑलराउंडर्स फ्लॉप रही थी दोनों टीम्स की तरफ से, लेकिन पूरे सीजन इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। देख सकते हैं 27 रन 2 विकेट, 19 रन 22 रन 1 विकेट और 19 रन 2 विकेट। तो इस मुकाबले के लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो इनको भी आपको लेकर चलना है। हरमनप्रीत कौर को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप रही थी और उससे पहले 2 मुकाबले में ये नहीं खेली थी। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए। अमेलिया केयर की बात करें तो अगर हरमनप्रीत कौर नहीं खेलती तब अमेलिया केयर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती, लेकिन हरमनप्रीत कौर को आने के बाद अमेलिया केयर को ज़्यादा बैटिंग से मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी केवल और केवल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी स्मॉल लीग में, और आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में भी इनको ले सकते हैं।
और वहीं पूजा वस्टाकर की बात करें तो दोस्तों केवल और केवल आप लोग इनको ग्रैंड लीग में फोकस कीजिएगा। बैटिंग तो ज़्यादा मिलता नहीं है, बॉलिंग भी कराती हैं, तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, उससे पहले 2 विकेट मिला। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से हरमनप्रीत कौर के आने के बाद इनको भी उतना मौका नहीं मिलेगा। बॉलिंग एज अ बॉलर आप लोग इनको ले सकते हैं। अमनजोत कौर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकती हैं। पिछले मुकाबले में इनका बैटिंग लाइनअप थोड़ा फ्लॉप रहा था, तो इनको मौका मिला था, तो 42 रन बनाई थी, लेकिन हर बार इनको मौका नहीं मिलता है। देख सकते हैं 3 रन नॉट आउट, 0-0 पर 2 बार नॉट आउट रही हैं। तो अमनजोत कौर भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और एस साजना दोस्तों ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, इनको भी ज़्यादा मौका मिला नहीं है। और बॉलिंग से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एच काजी केवल ग्रैंड लीग के लिए, भले ही पिछला मुकाबला में विकेट मिला हो, लेकिन कम ही इनको बॉलिंग कराती है टीम। फिर यहाँ पर एस इस्माइल स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, और यहाँ पर सीखा केवल ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों इधर से आपको ज़्यादातर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर फोकस करना है, और जो ऑलराउंडर्स हैं एच मैथ्यूज, एनएस किविटर ब्रंट और एमेलिया केर, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है मुंबई की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इधर से जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई हैं उनका रिकॉर्ड के ऊपर। तो एसी वोंग दोस्तों जो बेंच पर बैठी हुई हैं, जिनका रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा था और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती थी। और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स बेंच पर बैठी हुई हैं, जैसे अगर खेलती हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर इनका रिकॉर्ड्स आपको अपडेट करूँगा। अब ये तो होगी दोस्तों पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी फाइनल टीम और इस वीडियो की। और इस टीम को आपको मैं ये बोल दूँ कि आप लोग स्मॉल लीग में यूज कर सकते हैं और ग्रैंड लीग में भी। कैप्टन में यहाँ पर बनाया हूँ दोस्तों जी हैरिस को। भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप रही थी, लेकिन उससे पहले लगातार हर मुकाबले में 30-35 रन बना रही थी और 2 से 1 विकेट भी ले रही थी। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन के लिए कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एनएस किविटर ब्रंट को। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं टॉस के ऊपर छोड़ दूंगा। टॉस के ऊपर दोस्तों यहाँ पर मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, आप सभी को वहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी बिल्कुल फ्री में। विकेट कीपर में मैंने यहाँ पर एलिसा हेली और यष्टिका भाटिया को मैंने लिया हुआ है, दोनों टीम्स की तरफ से ओपनिंग करेंगी। बैटिंग सेक्शन से हरमनप्रीत कौर को मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों नवगीर को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से मैंने टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स को लिया हुआ है। और वहीं बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में, तो एमेलिया केयर को मैं ले रहा हूँ, एच मैथ्यूज को और एनएस किविटर ब्रंट जो कि लाइन से बैटिंग करने आएंगी। और इधर से जी हैरिस को, दीप्ति शर्मा और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सी अनुपट्टू को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ये दोस्तों रहेगी हमारी टीम, जहाँ पर मैं 6 ऑलराउंडर को लिया हूँ। बैटिंग और विकेट कीपर मिलाकर 4 प्लेयर को, और ऑलराउंडर में मैं यहाँ पर केवल एस एलेस्टोन को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी टीम कॉम्बिनेशन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।